राधे राधे दोस्तों। इस 5 दिन बड़े त्यौहार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये 5 दिन जो त्यौहार है आप सभी के लिए बहुत ही खुश हो, स्वस्थ हो और अच्छी तरीके से आप इस त्यौहार को एंजॉय करें। देखिए, सबसे पहले 5 दिन से धनतेरस से छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा, ये 5 त्यौहार बहुत ही बड़े त्यौहार हैं हिंदुओं के। तो इस त्यौहार में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और जो कुछ भी हो वो अच्छी तरीके से हम कर सकें। तो आज जो है ना, ये मैं धनतेरस की पूजा के विधि के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगी, जिससे कि जो नए लोग हैं, जो मतलब नए अभी अभी पूजा करें, अपने फैमिली से बाहर हैं, वो अच्छी तरीके से अपने धनतेरस की पूजा कर सके। जो इस बार की जो धनतेरस है वो 29 अक्टूबर की पड़ रही है और 29 अक्टूबर के ही धनतेरस मनाया जाएगा। उसी दिन ही हम अपने धनतेरस की पूजा करेंगे। और धनतेरस में क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस किस चीज़ों की पूजा होगी, कैसे पूजा होगी, वो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में इस वीडियो में बता दिया है। धनतेरस के दिन कुबेर जी और धनवती जो भगवान हैं, वो जो औषधियों के भगवान हैं, वनस्पति के भगवान हैं, तो उनकी दोनों की पूजा बहुत ही ज़रूरी होती है और हमेशा करनी भी चाहिए। और उसके साथ ही जो हमारे पहले के जो साल भर हम माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा है, उनकी भी हम लोग साथ में पूजा करते हैं। जो धनतेरस की पूजा होती है वो प्रदोष काल में, मतलब शाम टाइम होती है। तो उसी हिसाब से हमको अपनी सारी सवेरे से तैयारी कर लेनी चाहिए और समय पे ही हमको अपने धनतेरस के दिन कुबेर भगवान, धनवती भगवान और माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे हम पूजा करेंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धनतेरस की शुभकामनाएं। तो आइए हम आगे अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए मैं आज वीडियो का शुरुआत करती हूँ कि कुबेर भगवान की पूजा हमें किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना है कि पाटे के वहाँ नीचे हमको आटे से या चावल से चौक बना लेना है। उसके ऊपर हमको रखना है एक चौकी और उस पर पीला या आप लाल रंग का जो भी आपके पास कपड़ा हो आप वो रखिए। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है कि कुबेर भगवान के लिए चावल से आसन बनाना है। देखिए, चावल बिल्कुल सजे होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे 3 आसन हम और बनाएंगे। तो कुबेर जी की अगर आपके पास माटी की मूर्ति हो तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो आजकल फ्रेम की हुई मूर्तियाँ भी आती हैं, आप उनको ले लीजिए। या फिर अगर वो भी ना हो तो आप कुबेर यंत्र ले लीजिए। और फिर वो भी आपका ना, ये भी ना मिले तो आप सुपारी से कुबेर जी का आवाहन करके उनको ही आप आसन पे बैठा दीजिए और इसी से ही आप अपनी धनतेरस की पूजा कर लीजिए। इसके साथ ही साथ हमको यहाँ जो हमने 3 आसन लगाए हैं वो आसन है हमारे माता लक्ष्मी का और गणेश भगवान के। तो एक तरफ माता लक्ष्मी और गणेश जी को भी मैंने आसन पे बैठा दिया है। जो ये तीसरा आसन है वो है धनवती भगवान का। ये धनवती जो भगवान होते हैं वो औषधियों के भगवान होते हैं, वनस्पति के भगवान होते हैं, जिनसे हमारी जो दवाएं होती हैं ना वो इन्हीं के उनसे मतलब बनती हैं। तो इनका भी हमेशा धनतेरस के दिन इनकी, कुबेर जी के साथ इनकी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। हम इसको, अगर आपके पास मूर्ति है धनवती भगवान की तो ठीक है, वरना आप सुपारी के आह्वान समझ के आप इनको धनवती मान के और इसमें कलावा लपेट के आप इनकी पूजा कर सकते हैं, इनको आसन पर बैठा सकते हैं। यहाँ मैंने कलेवा से लगा के धनवती भगवान को विराजमान कर दिया। यहाँ पे मैंने कुछ रुपए और चांदी के सिक्के भी रख दिए। अगर आप चाहें तो सोना वगैरह भी रखकर आप पूजा कर सकते हैं। उसके साथ हमको यहाँ पे क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि गंगा जल के पानजल से इन सब को हमें स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद हमको क्या करना है कि सभी भगवानों के लिए कलेवा से ही हमको वस्त्र उनको देना है। अगर आपके पास चुन्नी हो तो आप चुन्नी वगैरह भी दे सकते हैं, क्योंकि ये चुन्नी वगैरह जो थोड़ा सा लगती नहीं है, इधर उधर हो जाती है, तो ये कलावा का वस्त्र ही देना सही रहता है, अच्छी तरीके से उनका रखा रहता है। उसके साथ हमको यहाँ पे देना है
भगवान कुबेर भगवान के लिए भी जनेऊ देना है और धनवती भगवान को जनेऊ देना है और साथ में अपने गणेश जी को भी हमको जनेऊ देना है। उसके बाद हमें क्या करेंगे कि हम सबका कुमकुम से करेंगे टीका, कुबेर भगवान का, माता लक्ष्मी का, गणेश भगवान का और धनवती भगवान का। माता लक्ष्मी और गणेश भगवान जो हमारे पहले के हैं, जिनको हम साल भर से पूजा करते आ रहे हैं, उन्हीं की हमें आज धनतेरस के दिन हमें पूजा करनी है। और नए वाले जो हम लाएंगे वो हम दीपावली के दिन पूजा करेंगे। और जो कुबेर भगवान हम लाते हैं ना, उनको हम जल्दी बदलते नहीं हैं। हाँ, जब बहुत ज़्यादा वैसे हो जाए, ख़राब हो जाए, तो ही हमें बदलना चाहिए, नहीं तो हमको काफ़ी दिनों तक, जब तक चलता है तब तक हमें कुबेर भगवान को जो मूर्ति है उनकी हमको चलानी चाहिए। माता लक्ष्मी को जो है ना सुगंध बहुत पसंद है, तो यहाँ पे हमको महक जो इत्र है वो ज़रूर माता रानी की लगाना चाहिए। उन्हें महक से बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ इत्र आप ज़रूर लगाएं। और आज के दिन जो भी आप बर्तन खरीद के लाएं, ग्लास या प्लेट या जो भी, वो सब आप यहाँ पे रखो और उनकी भी पूजा करो। धनतेरस के दिन झाड़ू वगैरह भी लेते हैं, तो 2 झाड़ू हमेशा जोड़े में झाड़ू आपको लेनी चाहिए और उनकी भी अगर आपके यहाँ पूजा होती है तो आप उनकी भी पूजा कीजिए। आज के दिन एक यम दिया लगता है और एक 13 दिए लगते हैं। तो आज के दिन मैंने आपको बताया एक यम दिया लगता है और एक 13 दिए लगते हैं। अगर आपके यहाँ 13 दिए लगते हैं तो आप 13 दिए लगाइए, वरना एक यम दिया ही लगाइए। यम दिया जो होता है वो 4 बाती मतलब 4 मुख वाला होता है, तो उसको आप बड़े में बनाइए। कोई चाहे आटे का दिया बना लीजिए या बड़ा जो मिट्टी का दिया आता है वो लेके आप बना लीजिए और उसको अपने घर के बाहर दरवाजे पे रखना होता है। और वो जो दिया है वो कड़वे तेल से बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने माता सबको फूल भी चढ़ा दिए। और जो भी आपके यहाँ मिठाई हो, या तो आपने घर में बनाई हो या फिर आप मार्केट से लाई हो, तो वो भी आप चढ़ाएं। और यहाँ पे माता रानी को मतलब कुबेर भगवान को खील और जो बताशे होते हैं वो ज़रूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि वो इनके पसंदीदा चीज़ें होती, तो ये सब चीज़ें ज़रूर ही चढ़नी चाहिए। और साथ में जो भी मौसम के जो फल हैं उनको भी आप यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइए। फिर यहाँ पे एक दिया प्रज्वलित कर लीजिए, कुबेर भगवान का नाम लेके, माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और धनवती भगवान का नाम लेके एक दिया आप यहाँ पे प्रज्वलित कर लीजिए। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज़ हम खरीदते हैं वो 13 गुना बढ़ती है। तो यहाँ पे आप जो धनिया है ना, खड़ा धनिया, वो ज़रूर खरीदिएगा, चाहे थोड़ी सी लीजिएगा, लेकिन लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये धन का प्रतीक है। उसके साथ अब हमें क्या करना है कि अपने धनवती भगवान को चढ़ाने के लिए जो भी औषधि की चीज़ें होती हैं, कुछ तो औषधि की चीज़ें हमारे घर में ही होती हैं जो हम रोज़मर्रा में रोज़ की उसमें हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि काली मिर्च, हरी इलायची, दालचीनी, लौंग, हल्दी और ये आपका तेज पत्ता, ये सब हमारा जो है आपका एक औषधि है। जो इन सब चीज़ों को भी हम अपने धनवती भगवान को समर्पण करेंगे, सबको अर्पित करेंगे। और उसके साथ यहाँ पे आप एलोवेरा, तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता, कड़ी पत्ता, आंवले का पत्ता, ये सब एक औषधि है जिनको हम हमेशा यूज़ भी करते हैं। और ये एक औषधि के रूप में हमारे शरीर में कुछ जो कमियां होती हैं उनको दूर भी करता है। तो हम यहाँ भी भगवान से, अपने धनवती भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इन सब चीज़ों से वो उन्हें हमें मतलब स्वस्थ बना के रखें। वैसे भी आजकल रोज़मर्रा की मतलब अक्सर किसी ना किसी को हेल्थ इशू रहते ही हैं, तो ये सब चीज़ें इनमें गुण डालें आज के दिन और हमें स्वस्थ बना के रखें। तो इस तरीके से हमने छोटी छोटी चीज़ों से हमने अपने भगवान की पूजा कर ली है, कुबेर भगवान की पूजा कर ली है। और सब कहते हैं कि कुबेर भगवान को पीले चीज़ बहुत पसंद है, जैसे कि सोने की चीज़ हुई या फिर पीतल की चीज़ हुई। अगर आप धनतेरस के दिन सोने की चीज़ खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं तो एक पीतल की चीज़ ज़रूर खरीद लीजिएगा, चाहे वो दिया ही हो पीतल का या फिर वो चम्मच हो, क्योंकि ये चीज़ आज के दिन धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ होती है। और ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा ही सही लेकिन ले ज़रूर लीजिएगा। इन सब चीज़ों से ही हमारे घर में बरकत होती है और आगे भी हमारे साल भर तक सब कुछ ठीक रहे, उन्नति रहे, मतलब बच्चे हमारे स्वस्थ रहे। इन सब चीज़ों की कामना करते हुए ही हम ये सारी पूजाएं अब करते हैं।
अगर आप चाहें, अगर आपके पास कोई नई दवाएं हो तो वो भी आप धनपति की भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए, जिससे कि वो उसमें और भी आशीर्वाद डाल के अपना गुड़ पत्ता उसमें डाल दें, जिससे कि वो औषधियाँ हैं जो हमें जल्दी से फ़ायदा करें और हम स्वस्थ हों। और उसके बाद फिर सभी भगवानों को आप लैया गट्टा से और अपने लड्डुओं से भोग लगा दें, उनको जल से उनका आचमन करवा दें। उसके बाद फिर हमको आरती करनी है। आरती करने के बाद हमको दक्षिणा जरूर रखनी है। दक्षिणा से जो भी हमारी कमी होगी वो भगवान हमारी इससे पूरी करेगा और हमें गलती को माफ़ करेगा। हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी पूजा करें तो सबसे अंत में क्षमा प्रार्थना पूजा जरूर किया करें। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना जरूर करें कि भगवान अगर हमसे कोई गलती हो तो आप हमें अपना बच्चा समझ के उसको माफ़ कर दीजिएगा और हमें स्वस्थ रखिए और हमारे परिवार वालों को स्वस्थ रखिए। इसी कामना के साथ हाथ जोड़ के हम सभी भगवानों की प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, उनसे माफ़ी भी मांगते हैं और अपने आगे के भविष्य के लिए भी अच्छी कामना करते हैं। अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी हम कामना करते हैं। इसके बाद हमको जल से 3 बार अपनी पूरी चौकी की आचमन करना है 3 बार, और उसके बाद हम अपने क्षमा प्रार्थना करके हाथ जोड़ लेते हैं और जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी कमी है, वो अपने भगवान के सामने हम कह देते हैं। देखिए, मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको कुबेर भगवान धनतेरस की पूजा विधि बता दी है। और जो भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और इस तरीके से हमको अपनी धनतेरस की पूजा करनी है। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और आपके बच्चे, आपकी फैमिली पूरी हमेशा खुश रहे। राधे राधे।